कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कहानी का टाइटल सिर्फ एक नाम नहीं होता, बल्कि वो एक चाबी होता है जो डर और हैरत से भरी एक पूरी दुनिया का दरवाज़ा खोल देता है। तो चलिए आज इस दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। एक खौफनाक रात और चुड़ैलों का मायाजाल। है ना कमाल? सिर्फ ये चंद शब्द हमें एक ऐसी दुनिया में खींच लेते हैं जिसकी परतें हम एक एक करके खोलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल के पहले हिस्से की, एक खौफनाक रात। ये सुनते ही माहौल एकदम सेट हो जाता है ना। हमें तुरंत पता चल जाता है कि हम किसी ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां अंधेरा है और खतरा भी। चलिए इसको थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। रात, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में डर, अनजानापन और शायद कुछ सुपरनैचुरल ताकतों का ख्याल आता है। और फिर सोचिए, जब इस रात के साथ खौफनाक जैसा शब्द जुड़ जाए तो बस वो डर कई गुना बढ़ जाता है। देखिए, रात में होता क्या है, खतरे दिखाई नहीं देते, छिप जाते हैं। हमारी सुनने की, महसूस करने की शक्ति बढ़ जाती है और हम एकदम अकेले पड़ जाते हैं। मतलब ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल हालत है जहां हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल, सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। इसीलिए कहानी की ये शुरुआत इतनी दमदार है। लेकिन इस खौफनाक रात में कोई अकेला नहीं है। अब वक्त है कहानी के विलन से मिलने का। और ये कोई ऐसी वैसी डायन नहीं है। ये तो दक्षिण एशियाई लोक कथाओं का वो किरदार है जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए, चुड़ैल को सिर्फ एक बुरी शक्ति समझना गलती होगी। उसकी अपनी एक कहानी है, एक वजह है। वो अक्सर किसी अन्याय का शिकार हुई एक औरत होती है जो अब अपना बदला लेने के लिए लौटी है। और यही दुख और गुस्सा उसे इतना खतरनाक और डरावना बना देता है। अच्छा, एक बात और, हमारी चुड़ैल वेस्टर्न कहानियों की विच से बहुत अलग है। कैसे? भाई, वो झाड़ू पर नहीं उड़ती या किसी झोपड़ी में नहीं रहती। वो तो दुख और गुस्से का एक जीता जागता चलता फिरता रूप है। और उसके उल्टे पैर, वो इस बात का सबूत हैं कि उसके साथ कुछ अप्राकृतिक हुआ है। सोचिए जरा, वो अपना रूप बदल सकती है, अपनी मीठी आवाज से किसी को भी लुभा सकती है और फिर उसकी जिंदगी की सारी ताकत खींच लेती है। ये चीजें उसे सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक शिकारी बना देती हैं। एक ऐसा शिकारी जिसके चंगुल से निकलना लगभग नामुमकिन है। तो अब आते हैं चुड़ैल के सबसे खतरनाक हथियार पर, और वो है मायाजाल। अब ये कोई मामूली जाल नहीं है, ये दिमाग और रूह को फंसाने वाला एक फंदा है। मायाजाल को समझने से पहले माया शब्द का मतलब समझना जरूरी है। माया मतलब भ्रम, इल्यूजन। एक ऐसी ताकत जो असलियत को बदलकर कुछ और ही दिखा दे। मतलब सोचिए, आप एक सीधे से रास्ते पर चल रहे हैं और पलक झपकते ही वो रास्ता एक गहरी खाई बन जाए। बस यही है माया का खेल। और ये जाल काम कैसे करता है? इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, एक लालच। चुड़ैल कुछ ऐसा खूबसूरत या मनचाहा दिखाती है कि शिकार खिंचा चला आता है। दूसरा स्टेप, कन्फ्यूजन। वो दुनिया को ऐसा घुमा देती है कि सच और झूठ का फर्क ही मिट जाता है। और फिर आता है आखिरी स्टेप, द ट्रैप। जब शिकार पूरी तरह फंस चुका होता है, तब चुड़ैल उसकी जिंदगी की सारी ताकत सोख लेती है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये कहानियां आज तक जिंदा क्यों हैं? क्या वजह है कि ये आज भी हमें इतनी अपनी सी लगती हैं? देखिए, चुड़ैल जैसे किरदार या माया का कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं होते। ये असल में हमारे समाज का एक आईना है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि समाज किस चीज से डरता है, किस बात की चिंता करता है और कैसे कैसे वो इंसाफ चाहता है। तो देखा कैसे सिर्फ एक टाइटल से डर, संस्कृति और मतलब की एक पूरी पूरी दुनिया हमारे सामने खुल गई। यही तो ताकत है कहानियों की और हमारी भाषा की। और अब मैं इस बातचीत को एक आखिरी सवाल पर छोड़ना चाहूंगा। हम जिन राक्षसों की कल्पना करते हैं वो हमारी असल जिंदगी के बारे में क्या बताते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।